हत्या कौन करेगा? संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की सत्ता में संघर्ष हमारी है, लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जोर जुल्म की सत्ता में जमीन हमारी है, सब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, सब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जंगल जमीन को कौन बचाएगा? जंगल जमीन को कौन बचाएगा? सब साइड मुद्दों भाई सिस्टम के हिसाब से चालू कीजिए या थोड़ी देर में डेमो ऑफिस जाऊंगा वहां से ज्ञापन देना जो ये एक व्यक्ति की लड़ाई को ना या पूरा हर होती राजस्थान की लड़ाई थी और ये तो प्रत्येक प्रशासन की भी लड़ाई थी एक तरह से क्योंकि प्रशासन ने भी एक जंगल बचा योगदान देनी चाहिए। आम आदमी का अपना समझ लीजिए क्योंकि जंगल ना बचेगा एक दिन तो सिलेंडर ले घूमगा गला में तो ऑक्सीजन चाहिए तो जंगल बचनी चाहिए, अपनी संस्कृति बचानी तो जंगल बचनी चाहिए, आदिवासियों को जीवन बचाना चाहिए तो जंगल बचनी चाहिए और ये वन्य जीव बचाना चाहिए तो भी जंगल बचनी चाहिए। जंगल जरूरी है, जंगल खोना तो मानव जीवन खत्म, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दिन अंत हो जाओगे धरती को अगर ऐसे जंगल करता रहा तो। देने को तैयार है, अन्यथा ये सबूत हमारे पास रहेंगे और हमारी लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ये लड़ाई अब गब्बर यादव की नहीं रही, सुनील यादव की नहीं रही साथियों, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति की, हाड़ौती के हर व्यक्ति की लड़ाई हो गई साथियों। अगर हम मर भी जाए, पीछे भी हट जाए, कहे तुमको आगे चलानी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शाहबाद की सभी नौजवान साथी जो क्रांतिकारी साथी हैं और इस क्षेत्र के जो भाई लोग आए हैं, कुछ माताएं हैं, सबसे पहले मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरा, यहाँ के शाहबाद के स्थानीय प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, हमारी पुलिस व्यवस्था हो या एसडीएम व्यवस्था हो। क्यों बधाई देता हूँ कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत हमको ज्ञापन देने का अवसर दे रहे हैं, नहीं तो देश में बोलने पे अधिकार खत्म कर दिया है। और ये केवल शाहबाद जंगल की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है जिसका मैं वर्तमान में 22 राज्यों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम भारत के करीब 30 राज्यों में घुमा हुआ हूँ। पिछले 30-35 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। मैं भी प्रशासनिक अधिकारी था, बीच में नौकरी छोड़कर काम कर रहा हूँ। ये जल जंगल जमीन केवल शाहबाद का नहीं कट रहा है, सभी मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का, ऐसे सभी राज्यों में, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का। ये भारत सरकार ने 2005 में सेज नामक कानून बनाया था। उस कानून के तहत अभी 2023 में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम कानून बना दिया है। उस कानून के तहत ये जंगल काटकर जंगल की जमीन या आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हो गांव का विस्थापित करके इनके भाई पूंजीपतियों को देना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा देश में आदिवासियों का सत्यानाश करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसमें हमको अनुशासन में रह के लड़ाई लड़ना है। अभी भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ना है। इसकी जानकारी पहले हमारे पास होना चाहिए और वो जानकारी के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लोकतंत्र में
बोली ही गोली होती है। आज मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे भारत में आवाज जा रही है मेरी। ये केवल शाहबाद में नहीं बोल रहा हूँ, राजस्थान में ये मेरी आवाज पूरे ऑल इंडिया में जाएगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, जो एक मीडिया चलता है ना, वो मीडिया तो अभी आप जानते हैं, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये इतने समय पे मैं जो बोल रहा हूँ, तो वर्तमान में जानकारी हमारा तैयार है। और जिस व्यक्ति के पास जानकारी होती है वो जागरूक व्यक्ति कहलाता है। और जागरूक व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है। जिसके पास ये 3 गुण होते हैं, इस देश दुनिया में वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो सकता है। ये दुनिया का इतिहास। धन्यवाद। भाई साहब ये फौजी है, तो ये कहना चाहेंगे इनकलाब, इनकलाब।